नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत कार्य की ओर। यदि इस अद्भुत कार्य को आज आप अपने जीवन से जोड़ लेते हैं तो यह समझ लीजिए कि आज का ये क्रमांक आपके सर्व कार्यों को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र प्रदान करने वाला है। इस क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे अद्भुत कार्य की जो कि आपकी हर एक मनोइच्छा को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने मनोरथ होते हैं, अपनी अपनी सिद्धियां होती हैं, उसी प्रकार से उस अमूक कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ नियमों का निभाना भी परम आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार कैसे आपके कार्य संपूर्ण होने वाले हैं उसके विषय में आज आपको एक बहुत अद्भुत मूल मंत्र इस क्रमांक के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको वो कार्य कौन सा है जिसको आपको पूर्ण करना है। सबसे पहली बात, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नियमबद्ध होकर यदि करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलना पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएगा। आप समझिए कि कार्य क्या है। देखिए, प्रतिदिन हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक कार्य होते हैं। उन दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य, अपने कौशल का इस्तेमाल करना होता है। इसी के फलस्वरूप आपको एक नियम बनाना है कि जहां पर भी आपने अपने गृह स्थान में श्री महाराज जी को विराजित किया हुआ है, यदि आपने अभी तक श्री महाराज जी को विराजित नहीं किया है तो आप श्री महाराज जी का कोई भी छवि चित्र अपने गृह स्थान में, जो कि एक सुनियोजित और एक बहुत ही अद्भुत स्थान आपके हिसाब से हो, वहां पर आप श्री महाराज जी को विराजित कर लीजिए। और प्रतिदिन का एक नियम आपको बनाना है कि जो भी आपके दैनिक कार्य होने हैं जो कि आपने पहले से सुनियोजित किए हुए हैं, उन कार्यों को श्री महाराज जी के समक्ष प्रार्थना स्वरूप में कहना है। देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारा हर कार्य अच्छी से अच्छी दशा में होकर सफल हो जाए। तो आप अपने उस दैनिक दिनचर्या में जो काम आप करने वाले हैं, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका व्यक्तिगत कोई कार्य हो, उस अमूक कार्य को श्री महाराज जी के समक्ष आपको कहना है, बताना है। जिस प्रकार से आप अपने सलाहकारों की मदद लेते हैं, जिस प्रकार से आप अपने बड़े बुजुर्गों की मदद लेते हैं कि इस परिस्थिति में मुझे किस प्रकार से इसको आगे लेकर चलना है, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, वही मार्गदर्शन आपको श्री महाराज जी से प्राप्त करना है। प्राप्त ऐसे होगा कि आपको प्रार्थना स्वरूप में श्री महाराज जी से आप इस प्रकार कह सकते हैं कि हे महाराज जी, आज की मेरी दिनचर्या में मेरा यह कोई अमूक कार्य है जो कि आपके आशीर्वाद अनुसार सफल हो जाए, इसमें मुझे सफलता दिलाएं। इस प्रकार से आप एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप प्रत्येक कार्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप श्री महाराज जी से साझा कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बताता हूं कि श्री महाराज जी ने क्या कहा है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आ जाता है, वह अमूक भक्त मुझे दिखना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आप यह तो सुनिश्चित कर लीजिए कि श्री महाराज जी के समक्ष यदि आप खड़े हैं तो महाराज जी आपकी बात को अवश्य सुन ही रहे हैं। यह महाराज जी का अकाट वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। अब आप जो प्रार्थना करेंगे तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप जब महाराज जी को दिख रहे हैं तो आप जो प्रार्थना करेंगे वो भी तो महाराज जी को सुनाई दे रही होगी। तो इसीलिए हर कार्य के लिए एक प्रार्थना स्वरूप आप छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया उसके अनुरूप भी आप चल सकते हैं या अपने शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार से जब आप श्री महाराज जी से अपनी प्रार्थना कहते हैं, अपने अमूक कार्य को बताते हैं, तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से आप अपने कौशल का इस्तेमाल करके उस कार्य को अच्छे से कर सकते थे, उससे भी कई गुना अच्छा वे कार्य श्री महाराज जी के मार्गदर्शन से हो जाएगा। अब आप क्या चाहेंगे कि जो कार्य आप बहुत अच्छा कर सकते थे, अगर वो बहुत अच्छे से भी कई गुना अच्छा हो जाए तो क्या ये बुरी बात होगी?
बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से श्री महाराज जी को अगर आप हर कार्य बताते हुए चलते हैं तो आप ये पाएंगे, ये आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हर कार्य आपका सफल हो रहा है। और जिस व्यक्ति का हर कार्य सफल हो रहा होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल और केवल अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है, अपने हर कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकता है। और सही मार्गदर्शन तो हर कार्य में होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये तो एक कार्य है, ये एक प्रार्थना स्वरूप मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप अपनी हर बात महाराज जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात और बताता हूं, एक कार्य मैं आपको और बताता हूं। वह कार्य क्या है? एक कार्य आपको और करना है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोच कर चलता है, कोई ना कोई योजनाएं बना के चलता है, उन योजनाओं में भी आप श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, एक नियम मैंने आपको बताया, ये तो आपको करना ही करना है प्रतिदिन वाला। एक नियम आपको और करना है, जो कि आप अपने खाली समय में, जब आपके पास अन्यत्र कोई कार्य ना हो, उस समय स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से आप महाराज जी के समक्ष जाकर एक प्रार्थना और कर सकते हैं कि, और ये प्रतिदिन करने वाली प्रार्थना है कि महाराज जी, आप इस प्रकार से महाराज जी को कह सकते हैं कि हे महाराज जी, मैंने अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए एक योजना सुनियोजित की हुई है। इस योजना को आप महाराज जी को बताएं। वो योजना क्या है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी योजनाएं अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी योजना है, प्रतिदिन महाराज जी से आप उनके छवि चित्र के समक्ष कहें। आप पाएंगे कि आपकी योजनाओं को इतना अद्भुत बल मिलेगा कि जो कार्य आप अपने कौशल से उदाहरण स्वरूप में 2 साल के अंतर्गत कर सकते थे, वही कार्य आपका कुछ ही माहों में आसानी से संपूर्ण हो जाएगा और आपको ये ज्ञात भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कार्य इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा। तो ये महाराज जी की अद्भुत शक्ति है। श्री महाराज जी एक ऐसे सत्पुरुष हुए हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जिनका मार्गदर्शन कभी भी खाली नहीं जाता। श्री महाराज जी ने ना जाने कितने असंख्य लोगों के भाग्य बदले हैं अपने आशीष से। और महाराज जी की सबसे अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ, श्री महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरी सृष्टि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। यदि कोई चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी हुई है, बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा, यदि कोई कार्य, कोई बात, कोई घटना आपके भाग्य में नहीं लिखी हुई है, तो श्री महाराज जी इस सृष्टि को नियंत्रित करके वह अमोघ लाभ, वह अमोघ परिस्थिति, वह अमोघ घटना आपके जीवन में आपको प्रेषित कर सकते हैं। महाराज जी इतनी सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि महाराज जी का एक अकाट वाक्य मैं आपको और बताता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमें पुकारता है तो हमारा हृदय डोल जाता है और ये सृष्टि वह कार्य अपने आप ही कर देती है। तो आप सोचिए कि महाराज जी को यदि हृदय से ही तो पुकारना है, आप सोचिए कितना आसान है ये कि आप अंतर मन से अपने आर्त से पुकार करके महाराज जी के हृदय को स्पर्श कर लीजिए। फिर जो आपके जीवन में आपके अमूल्य लक्ष्य हैं, वो सारे लक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे और महाराज जी वो लक्ष्यों को पूर्ण कराने के लिए पूर्ण रूप से अपनी सहायता, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इतना आसान ये कार्य है। देखिए, एक चीज आप सीख लीजिए जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम से जो कार्य हो सकते हैं। प्रेम एक इतनी अद्भुत भावना है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हृदय की भावनाओं में जितना अगाध प्रेम आपके होगा, उतना जल्दी, उतना आसानी से आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। श्री महाराज जी केवल भूखे हैं तो भाव के, भूखे हैं तो प्रेम के, स्नेह के। और श्री महाराज जी एक ही बात सिखाते हैं कि सभी से प्रेम करो। इसीलिए महाराज जी प्रेम को इतना महत्व देते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप हृदय से हृदय को स्पर्श करना जानते हैं, ये कौशल आपने जीवन में सीख लिया, ये कला आपने जीवन में सीख ली, तो जीवन आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। हर कार्य, हर घटनाएं आपके अनुरूप होंगी। तो सोचिए कितना अद्भुत होगा वो जीवन जिसमें प्रेम, आध्यात्म और महाराज जी की भक्ति शामिल हो। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।